हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रिक का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें सभी टॉप 10 क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही बता दें कि यह एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड यूपीआरबीएनएल, यूपी ट्रिपल एससी जेई, डीएमआरसी एंड एलएमआरसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो यदि आपने मेरा ब्रिक का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले बता दें कि यदि लास्ट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेंड किया। चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस अंडर कंसनट्रेटेड लोड इन ब्रिक मैसनरी एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म लोड कंडीशन। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम मैसनरी जो ईंट की चिनाई करते हैं, ईंट की चिनाई पर यदि यूनिफॉर्म लोड के बजाय यदि पॉइंट लोड आने लगे, जिसे कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं, तो हमारे ब्रिक वर्क में जो मैसनरी पर कंप्रेसिव स्ट्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कितना गुना बढ़ जाएगा। तो मैं बता दूं, जब भी आप मैसनरी वर्क करते हैं, ईंट की चिनाई कर लेते हैं, तो यदि उस पर यूनिफॉर्म लोड होता है तो अचानक यदि पॉइंट लोड में बदल जाए, तो मैं बता दूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, 50% अधिक हो जाता है एज़ कंपेयर टू यूनिफॉर्म लोड। याद रखिएगा कि 50% मोर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिक्स विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर बेसिक रेफ्रैक्टरीज इन फर्नेसेज आर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फैक्ट्रियों में जहाँ बेसिक की मात्रा ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम किस प्रकार के ब्रिक का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो हम बता दें फ्रेंड कि जहाँ पे फैक्ट्रियों में ब्रिक बेसिक ज़्यादा आते हैं वहाँ पे हम मैग्नेसाइट टाइप के ब्रिक का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के ईंटों का उपयोग अत्यधिक ताप सहने के लिए किया जाता है। जो मैग्नेसाइट ब्रिक होते हैं, जो रेफ्रैक्टरीज ब्रिक होते हैं, उनकी ये क्वालिटी होती है कि अग्निसह होती हैं, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए मैग्नेसाइट ब्रिक यहाँ पे प्रयोग होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेसाइट ब्रिक होता है उसे डोलोमाइट ब्रिक भी कहते हैं, डोलोमाइट ब्रिक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका उपयोग फैक्ट्रियों में ऐसे स्थान पर करते हैं जहाँ पे बेसिक स्लैग की मात्रा ज़्यादा हो। याद रखिएगा, बेसिक स्लैग जहाँ आएंगे वहाँ पर हम मैग्नेसाइट ब्रिक का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाई क्लास ब्रिक मैसनरी विच आर द प्रॉपर ब्रिक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि हाई क्लास ब्रिक मैसनरी में हम किस प्रकार के ब्रिक का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे अच्छी गुणवत्ता की ईंट चिनाई करनी हो तो वहाँ पे कैसे हम ब्रिक का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करेंगे। रेफ्रैक्टरी ब्रिक, जहाँ रेफ्रैक्टरी ब्रिक अभी हमने बताया कि ऐसे जगहों पे करते हैं जहाँ पे अत्यधिक दाब ताप आते हों, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। झामा ब्रिक, तो झामा ब्रिक का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 4th क्लास की ब्रिक होती है। इसका आकार टेढ़े मेढ़े होते हैं, स्ट्रेंथ भले ही ज़्यादा हो लेकिन इसका प्रयोग हम चिनाई कार्यों में नहीं कर सकते। बुल नोज ब्रिक, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये चिनाई के कार्यों में आसानी से प्रयोग नहीं की जा सकती। और डी ऑप्शन है मॉड्यूलर ब्रिक, ये राइट आंसर होगा। और मॉड्यूलर ब्रिक का साइज होता है 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर, जिसको हम स्टैंडर्ड साइज ब्रिक भी कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा होता है, यहीं पे हम बता दूं, एक होता है नॉमिनल साइज ब्रिक, तो नॉमिनल होता है 20 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेसनरी वाल शुड नॉट बी मोर देन। तो मैं बता दूं स्लेंडरनेस रेशियो का क्या होता है, लेंथ अपॉन मिनिमम डाया को हम स्लेंडरनेस रेशियो के द्वारा दर्शाते हैं। तो जब भी हम चिनाई कार्य करेंगे तो चिनाई कार्य में जो मैसनरी वाल होगा, चिनाई की दीवार होगी, उसका स्लेंडरनेस रेशियो का मान कभी भी 30 से अधिक
नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जब भी हम प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ करते हैं, ईंट को बनाने के लिए हम मिट्टी तैयार करते हैं, तो उसमें कौन कौन से कार्य को करना रहता है, वही ऑपरेशंस के बारे में हमें बताना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हमें ब्रिक प्रिपरेशन करना रहता है ब्रिक अर्थ के लिए, तो हम सबसे पहले काम करते हैं अनसॉइलिंग का काम होता है। अनसॉइलिंग का मतलब ये है कि हम फील्ड में जाके वहाँ की मिट्टी के ऊपरी लेयर को 20 से 30 सेंटीमीटर हटा देते हैं, साफ़ कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट दूसरा वर्क होता है हमारा डिगिंग। डिगिंग में क्या करते हैं, वहाँ की मिट्टी को अब खोद लिया जाता है, खोद के बाहर निकाल देते हैं। एंड आफ्टर दैट तीसरा वर्क होता है वेदरिंग का। वेदरिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि मिट्टी को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी मुलायम हो जाती है। एंड आफ्टर दैट चौथा वर्क है हमारा ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग का कार्य करते हैं। ब्लेंडिंग का कार्य में क्या होता है कि मृदा की जांच की जाती है, सैंपल को लेबोरेटरी में ले जाकर, और जिसकी कमी है उसकी पूर्ति की जाती है और उसको बाहर से इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया जाता है। ठीक है। एंड आफ्टर दैट लास्ट ऑपरेशन है टेम्परिंग का। टेम्परिंग दो प्रकार से होती है, एक तो हाथों द्वारा और एक मशीन द्वारा। हाथों में पैर के इस्तेमाल से हम करते हैं, और उसके बाद से मशीन में हम पग मिल का भी उपयोग करते हैं। और टेम्परिंग करते टाइम हमें क्या करना रहता है कि 7 से 30% वाटर मिलाकर हमें मिट्टी को गूँथते हैं, वही टेम्परिंग कहलाता है। अगर पैरों द्वारा गूँथे तो वह कहलाएगा नीडिंग। याद रखिएगा, पैरों द्वारा गूँथने की प्रक्रिया नीडिंग कहलाएगी, जबकि पग मिल की सहायता से अगर हम उसको गूँथेंगे तो पगिंग कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले हम अनसॉइलिंग करते हैं, अनसॉइलिंग के बाद क्या करेंगे डिगिंग, डिगिंग के बाद क्या करेंगे वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के बाद टेम्परिंग। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही सीक्वेंस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन चिप्स या ब्रोकन ब्रिक्स को क्या कहा जाता है। तो मैं बता दूं, स्टोन चिप्स या ब्रोकन ब्रिक्स जो होता है, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, उनको स्पाल कहा जाता है, स्पैल। ठीक है, स्पैल नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईंट की यांत्रिक गुण नहीं है, मैकेनिकल गुण नहीं है। तो मैकेनिकल गुण वो होता है जो इंटरनल होता है, आफ्टर ब्रिक प्रिपरेशन उसमें जनरेट होता है। जैसे हमारे उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, फायर रेजिस्टेंस भी आ जाता है, मॉडुलस ऑफ रैप्चर भी आ जाता है। तो ये क्या है, तीनों ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आएंगी, लेकिन उसकी बनावट मैकेनिकली नहीं क्या होती है, ये बनावट। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट, द फुल ब्रिक विच इज लेड विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू फेस द वॉल इज कॉल्ड। पूरी ईंटें जिसे दीवार के पृष्ठ के समांतर इसकी पूरी लंबाई में रखा जाता है कहलाता है। कहने का मतलब है, जब भी हम चिनाई का कार्य करते हैं तो ईंटों को हम दो प्रकार से चिनाई कार्य करते हैं, या तो हम डायरेक्ट ऐसे लंबा वाला ब्रिक को सामने रख दिखाई देगा, और इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। और यदि अगर हम ऐसे चिनाई कार्य करें, ये वाला फेस दिखाई दे, तो वो बोला जाता है हेडर। तो यही कह रहा है, पूरी ईंट जिसे दीवार के पृष्ठ के समांतर, यदि समांतर रखा जाए इस प्रकार, तो यह कहलाती है, क्या कहलाती है, स्ट्रेचर कहलाती है। तो ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी विथ स्टैंडर्ड ब्रिक हाउ मैनी ब्रिक वुड बी रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्टैंडर्ड ब्रिक की हम बात करें, जिसका साइज 19x9x9 सेंटीमीटर होता है, यदि इसका प्रयोग करते हुए हम 1 घन मीटर 1 मीटर क्यूब में
हमें लगने वाले ईंटों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें 1 मीटर क्यूब में लगने वाले ईंट अबाउट 500 के करीब होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल कंपोनेंट विच हेल्प्स द ब्रिक रिटेन इट्स शेप्स। तो कहने का मतलब है कि जब भी रासायनिक घटक वो कौन सा है जो ईंट को उसका आकार बनाए रखने में मदद करता है, जिसे हम प्लास्टिसिटी का गुण कहते हैं। तो बता दें, प्लास्टिसिटी का कार्य करता है एल्यूमिना, और इस एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% होती है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि ब्रिक अर्थ में SiO2 की मात्रा 50 से 60%, एल्यूमिना की मात्रा अभी बताया 20 से 30%, 20 से 30%, ठीक है। उसके बाद लाइम होता है, तो लाइम का परसेंटेज होता है 2 से 5%, ठीक है। मैग्नीशिया की मात्रा होता है 1%, और एल्कली क्षार का मात्रा होता है लेस देन 1%, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड, ये रहे आज के आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।